हम अपना दाएं हाथ ऊपर करें और कहें खुदामंद खुदाए अजीम मुबारक है, आमीन आमीन। मैं पहले बताया कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ जो उसके ज़िंदा कलाम की बात होती है और जो खुदा का रूह मुझको कह रहा होता है, मैं वो बात करता हूँ। आज की तलावत है, ज़बूर की किताब है, निकाले ज़बूर की किताब, और उसका 63 ज़बूर है, 63 ज़बूर। ज़बूर शरीफ की किताब है। कौन सी किताब? ज़बूर शरीफ की किताब जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी, उसका 63 बाब है। उसकी पहली चंद आयत मैं आपके सामने तलावत करता हूँ। ए खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालब हूँगा। ए खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालब हूँगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इसी तरह मैंने मक़दस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफ़क़त से ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे, इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुनबे की बरकत हम कहेंगे खुदा का शुक्र हो। बैठ जाए। आज हम ये सीखेंगे, हमारी ज़िंदगी के अंदर ये होगा कि कौन सा ऐसा वक्त है जिसमें खुदा आपसे मोहब्बत रखता हो। अगरचे खुदा मोहब्बत है, कौन सा वक्त है जिसमें खुदा आपसे मोहब्बत करता हो। और हमारी ज़िंदगी के अंदर पाप और गुनाह की वजह से खुदा हमसे दूर है, क्योंकि खुदा पाक है। पाक खुदा एक गुनाहगार इंसान के साथ कैसे रह सकता है? तो वो कौन सा वक्त है जब खुदा अपनी मोहब्बत से आपसे बात करता है? कौन सा वक्त है? आज उस वक्त के बारे में जानेंगे। और बाइबल में ये फरमाया भी है, खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह की किताब है, उसका 55 बाब है, जब तक खुदा मिल सकता है। कब खुदा मिल सकता है? जब खुदा आपसे मोहब्बत करता होगा। उसकी मोहब्बत का टाइम क्या है? खुदा किस वक्त हमसे मोहब्बत करता है? और यशायाह नबी की किताब में लिखा है, खुदा जब तक खुदा मिल सकता है उसके तालब रहो, जब तक वो नज़दीक है उस वक्त तक उसके साथ दुआ करते रहो, सामने इल्तिजा करते रहो। पंजाबी च जदों तुहानू खुदा तुहाडे करीब होवे ते फिर दुआ खुदा दे सामने करया करो कि खुदा मेरी सुन रहा है। अगर आप खुदा को सुनाते रहते हैं, ये आम कीदू में शुरू हो चुका है कि उनको ये नहीं पता कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ रही हूँ, जो कुछ मैं दुआ कर रहा हूँ, ये क्या खुदा सुनता भी है? जिसके सामने मैं दुआ कर रहा हूँ या दुआ कर रही हूँ या कोई भी अपनी नमाज अदा कर रहा हूँ, क्या खुदा मेरी इस दुआ नमाज को सुन रहा है? जब यही आपको यकीन नहीं है तो फिर क्या होगा? ऐसा लगता है कि दीवाने की तरह बोलते तो रहे हैं, बोल रहे हैं। पंजाबी कहता है, जिस तरह कई बंदियां दे दिमाग ठीक नहीं होंगे, तो बोली जाते गल्लां एवें करते जाते हैं। कई बार इस पुछी जा रहे हैं, एवें गल्लां करी जा रहे हैं, सानू कहना पैदा है दिमाग ठीक नहीं। हमारे भी दराकार एक लड़का बैठता है, एवें बोली जाता है, तो मैंने किसी कहा जी शोर की करता? मैंने कहा उसका दिमाग ठीक नहीं है। अगर खुदा आपकी दुआ को सुन ही नहीं रहा, आप जिससे बात करते हैं वो सुन ही नहीं रहा, तो क्या उसे बात सुनाएंगे? वो किसी नाल तुसी गल करदे रहे, वो तुहाडी गल ही नहीं सुनदा पिया। तुसी आखिर करके बोले यार मैं तेरे की गल करूं, तू सुनता ही नहीं। और वो कहता है नहीं यार मेरे को टाइम ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप क्या करें? आज हमने आप उस वक्त दुआ करें जब खुदा आपको मिल सकता है। जब खुदा आपके साथ ही नहीं है, खुदा आपको मिला ही नहीं है, तो किसके सामने दुआ कर रहे हैं? तो ऐसा है जैसे कोई बुत के सामने
बुतों के सामने कोई दुआ कर रहा है, लेकिन वो बुत के हैं, वो गूंगे हैं, ना बोलते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं। अगर आप किसी बुत के आगे, मैं नाम नहीं लूंगा कौन कौन से बुत, अगर आप किसी के सामने जाकर, जो जिंदा नहीं है, जो पत्थर है, जो बुत से बना है, वो स्टैचू है, कोई भी है, अगर मैं उस पर जाकर दुआ कर रहा हूं तो वो तो सुनता ही नहीं, क्योंकि वो उसमें है ही नहीं है, मैं उसमें है ही नहीं है। तो मैंने हम जब जनाजे के लिए जाते हैं तो अक्सर लोग किसी कबर के उत्ते जी उन्होंने अपनी हो कबर और उत्ते चल जाते। तो मैंने बोला कि यार जो कुछ किया की किसी ने की आख्या, किनू आख्या। और मैंने एक कबर पर ना वो 10 मसरां दी दाल ते चौल शौल खिलरे सन। मैं कभी यार तेना बड़ी कुर्बानी दी थी, कदे देसी भी रख जाते थे, नाल चूल्हा भी रख जाते ताकि उठ के पका दे लेना। अरे जो है ही नहीं है, जो सुनता ही नहीं है, तो उसके सामने क्या दुआ करें। और बाइबल क्या कहे, जब खुदा मिल सकता है, वो वक्त देखे कौन सा वक्त है और किस जगह पर वो मिल सकता है। पर आपको इसके बारे इल्म ही नहीं है कि खुदा किस वक्त मिल सकता है और कौन सा जगह मिल सकता है। तो आपकी दुआ ऐसे होगी जैसे आप किसी बुत के सामने या किसी कब्र के सामने दुआ कर रहे हैं। दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई दुआ सुनने वाले मुर्दा के ऊपर दुआ, मुर्दा के साथ बातें करने की बात होती है। इसे बाइबल क्या कहती है, ये सारा कहता है उस वक्त दुआ करें जब खुदा मिल सकता है। उदों किसी ना गल करया करो जो तुहाडी कोई गल सुनदा है। ये तो आम बात है। जब कोई खुदा आपकी बात, कोई शख्स आपकी बात सुनता ही नहीं है, वो आपसे मिलता ही नहीं है, तो बात क्या करेंगे। इसे बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है उस वक्त खुदा से दुआ करें। ये क्या, मैं 55 बाब है यशायाह की किताब का, और बाइबल लिखा है जब तक खुदा मिल सकता है। जिस जगह खुदा मिल सकता है उसके मोहब्बत से मोहब्बत करने वाले रहो, उसके तालब रहो और फिर उससे दुआ करो। और यही वो कह रहा है खुदा के कलाम में, इस तरह मैंने मक़दस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत को देखूं। कहाँ खुदा मिल सकता है। किसी ने पूछे, किसी बंदे मुझे मिलना था और वो एक दो दफा ने तलाश किया, मैं ना मिला। किसी ने पूछ रहा कि यार भाई साहब कदों को मिल सकते हैं, कदों को मिल सकते हैं। उन्हें फिर दसिया कि फलाने टाइम वो घर विच होंदे ने। क्यों, वो 2-3 चक्कर लगा कर गया, लेकिन जब उसको पता चला कि कब होते हैं घर में और कब मिलते हैं। इसी तरह अगर ज़मीन पर रहकर किसी शख्स को मिलने के लिए पहले हम उसकी जगह का तलाश करते हैं कि वो कहाँ रह रहा है। जब तक आप उसकी जगह ही पता नहीं है रहिंदा किथे भी, तो मिलेंगे क्या। आप उस वक्त तक नहीं किसी के साथ मिल सकते जब तक किसी को एड्रेस ही नहीं आता, पता ही नहीं किथे में। और फिर उसका टाइम लें, कौन से टाइम वो घर में होता है। अगर इंसानी सोच जो है हमारी, वो ये अकल जो है वो कहती है उदों मिलो किसी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ, कदों मिल सकता है पूरा टाइम मुकर कर। इसी तरह बाइबल कहती है खुदा को उस वक्त मिलो जहां पर खुदा मिल सकता है। खुदा मैं ते तुसी खुदा नहीं, कोई इंसान खुदा नहीं, कैसी और मैं डेथ में। एक दिन यीशु मसीह से उसके शागिर्द ने क्या, यीशु मसीह आप कहाँ रहते हैं। तो यीशु मसीह फरमाते ने यार जानवरां दे ते कुछ ना कुछ होंदा है, पर मेरी नहीं, मेरी कोई जगह नहीं। मेरी तो ज़मीन पर सर धरने के लिए कोई जगह नहीं है। यीशु मसीह का कोई अपना घर भी नहीं था, उनकी कोई अपनी कोई जायदाद नहीं थी।
और यहाँ तक कि वो खुद भी कपड़े नहीं सिलाते थे, उनको वो सिलाते थे। उनकी तो जेबों में पैसा भी नहीं था, जिसमें कह के कहाँ मिल सकते हैं आप। इसी तरह अगर आप खुदा को मिलना चाहते हैं तो फिर आपको बताऊंगा कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं। और इसके लिए वो दाऊद क्या कहता है, मेरी जान तेरी प्यासी, मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। मेरे अंदर तेनू मिलन दी इन्नी ख्वाहिश है कि जिस तरह प्यासा बंदा पानी नू तरसता है, मैं इस तरह खुदावन तेरे मिलन दा ख्वाहिशमंद हूं। इसी तरह मैं तेरे मिलना चाहना, मैं तेरे मिले बगैर रह नहीं सकता। और आगे लिखा, मेरी जान तेरी प्यासी, मेरा जिस्म तेरा चाहने वाला है। इस तरह मैं मकदस में तुझ पर निगाह करूंगा। कहना मैं तेरे घर में जी फिर आके मिला ना, कहाँ मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा, मैं तेरे घर में आकर मिलूंगा। मेरा दिल एक हरनी जो प्यासी है, कैसा बंदा जो प्यासा है, उसकी तरह मैं भी प्यासा हूं। मैं तुझे मिलूंगा कहाँ, तेरे घर में। एक दिन यरूशलेम में ईद हो रही थी और लोग बड़ी दुनिया भर पर जा रहे थे। यीशु मसीह भी अपने खानदान के साथ वहां पर गए। सारे लोग अपने कमान लगे सन, लेकिन यीशु मसीह ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਹਨ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਕਾਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ कोई जवाब नहीं दे रहा बंदा। जो वो कहता है वो खुदा की वो बात करता है जो हमने सुनी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो खुदा में है, खुदा के करीब है। उन्होंने खानदान चूंकि दुनिया बहुत ज़्यादा सी, वो वापस जा रहे थे, राह जाकर पता किया वो कहाँ है। फिर वापस आए, तलाश किया थे यीशु मसीह खुदा दे घर भी सन। मेरी मां पूछा कि तुसी किथे सो। यीशु मसीह का तुहानू पता होना चाहिए, मैं खुदा दे घर भी सा, मैं बाप के घर में हूं। मैं किथे वहां, बाप के घर में। अगर यीशु मसीह को मिलना होता है तो उनको कहाँ मिला, कहाँ मिला यीशु मसीह? हैकल विच मिला। कहाँ मिला? हैकल में। अगर आप खुदा को मिलना चाहते हैं तो आपको कहाँ खुदा मिलेगा? हाँ जी, कितने मिलेगा? मैं बड़ा एड्रेस आसान कर देता है। अगर आप खुदा को मिलना चाहते हैं तो खुदा कहाँ होगा? जब आप अपने घर से आते हैं तो क्या दिल इसके अंदर कितने चलिया, मैं खुदा दे, मैं कितने चलिया। आप किसको मिलने के लिए आते हैं? भाई साहब को नहीं, किसको, किसके घर में आए आप? किसके घर में आए हैं? किसके घर से आए हैं? किसके घर में? आप किसके घर में हैं? तो यहाँ पर कौन है, कौन है? तो आपको मिलना आसान नहीं हो गया? मिलना आसान तो नहीं हो गया, आसान हो गया। क्यों? हम मिलने के लिए आए हैं। किस, कहाँ पर? उसके घर में। ये घर किसका है? किसका घर है? सारे कहते खुदा दा घर। अरे खुदा के घर में आए हैं। पहले मैंने बताया है खुदा हमसे दूर नहीं है, खुदा हमसे, और क्या है? खुदा को तलाश करो, खुदा कहाँ है? मैंने बताया है कि यीशु कहाँ था? खुदा के घर में, क्योंकि उसने कहा ये मेरे बाप का घर है। अब हम भी जो आए हैं किसी के घर में नहीं आए, किसी का घर नहीं, ये किसी का घर नहीं। आजकल तो है कि पादरियां घर में रही तो उत्थे चर्च बनाए ने, तो उन्होंने किए खुदा का घर। अरे हम उनकी नहीं बात करते, लेकिन जिस जगह पर आए हैं
ये किसका घर है? ये खुदा का घर है। खुदा ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੋਗੇ? कितने मिलोगे? आज नहीं मिल सकते, आज मिलेंगे। आज मैं आपको मिलाना चाहता हूं। आज मिलेंगे किसके साथ? खुदा के साथ। क्योंकि खुदा कहाँ है? खुदा अपने घर में है। और ये क्या है? खुदा का घर है। और बाइबल कहती है जिस जगह पर 2 या 3 इकट्ठे होंगे, कैसे? वो ब्याह शायद नहीं गल हो रही, या मेले में सादे दी उथे तो बड़े लोग खरे नहीं। जहां पर मेरे नाम से अगर आप यीशु मसीह के नाम से जगह जगह पर इस घर में आते हैं तो ये तो है खुदा का घर है। और फिर बाइबल क्या कहते हैं? तुम खुदा का घर हो। तुसी घर में आके की बन गए वो? तुम भी खुदा का घर हो। किस तरह? बाइबल क्या कहती है? खुदा जिसा साढ़े घर लेना ऐसा दे ऐसा घरां च नहीं रहता। जैसे आपका घर है, कितना भी अच्छा घर है, कितना भी अच्छा है, बड़ा है, छोटा है, चिप्स लगी, जो कुछ भी है, जैसे घर है, खुदा आपके घर में नहीं है। क्यों बोला? तुसी खुदा दा घर हो। तुसी खुदा दा, तुसी कहो जी मैं खुदा का घर हूं। आखो कुछ नहीं होता, मैं खुदा का घर हूं, मैं खुदा का घर हूं। हूँ दिल ने पूछो उजड़िया घर है, दिल ने पूछो ना मैं खुदा का घर हाँ, पर इसे गंदगी बड़ी पई है। अगर तुहानू घर गंदा पसंद नहीं आता, तुसी कहते कि मैं खुदा का घर हाँ, तो खुदा गंदे दिल च रवेगा? खुदा गंदिया दिलों में, नापाक दिलों में, पाक खुदा नापाक दिल के अंदर नहीं रहता। सब कुछ ढा छड़, पर एक बंदे दा क्यों ना ढावी? खुदा दिलों में रहता है। हालेलुया। ओ खुदा दिल में रहता है। तुम खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा का घर हो। खुदा केड़े दिलों च रहिंदा है? आप वो भी पहचान कर लेते हैं। दिल सारे हीलाबाज से लाइलाज, सारे बुराइयां साडे दिल विचों निकलदियां ने। सारे ख्याल साडे कित्थों निकलदे ने? दिल विचों निकलदे ने। जिहदे विच बाइबल मुकद्दस लिखिया है दिल दे ख्याल ते ए ने हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद, गुस्सा, फिरके, बिदतां, जदाइयां, नाच रंग, लालच, फरेब और धोखा। जिस जिंदगी के अंदर जिस घर में ए होवे, क्या उथे रवोगे? अगर तुम एक गंदे घर में रहना पसंद नहीं करते, तो जे तुसी कहते मैं खुदा दा घर हाँ, तो तुसी अपने दिल में वेखो हाँ कि खुदा इत्थे रवेगा? क्यों? खुदा पाक है। पाक बनो क्योंकि तुम्हारा खुदा पाक है। खुदा में कोई गुनाह नहीं है। खुदा में गुनाह का तसव्वुर भी नहीं है। खुदा कोई टेढ़ा काम नहीं करता। खुदा जैसे सोचता नहीं है। और बाइबल क्या कहती है? जैसे हम सोचते हैं हमारा खुदा ऐसे नहीं सोचता। इंसान के ख्याल और के खुदा के ख्यालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जैसे ज़मीन से आसमान का फ़र्क है। तो फिर क्या है? कैसे फिर मिलेंगे? बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? गौर से सुने। खुदा उस वक़्त मिलता है जब आप मोहब्बत से भरे होते हैं।